redundancy of Indian education system, unemployable degree conditions, and the poor background and poor infrastructure for education, ये सब रीज़न है जिसके कारण से आज की डेट में हमारे जो यूथ हैं जिनके पास में डिग्री तो है लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं है। कई सारे रिपोर्ट और कई सारे कंट्रीज़ की जहां पर लोग माइग्रेट करके जाते हैं, उन लोगों का यही कहना है कि द पीपल आर नॉट एम्प्लॉयबल, क्योंकि उनके पास में स्किल नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारा जो करिकुलर सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें स्किल बेस्ड लर्निंग की जगह पर एकेडमिक लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मिसमैच है, एक गैप है, जो कि मार्केट कंडीशन और एक एकेडमिक कंडीशन, इन दोनों को एक साथ एक जगह पर एक लेवल पर नहीं लेकर के आ पा रहा है। और इसलिए ओपन लर्निंग की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। ओपन लर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी इच्छा से, अपने हिसाब से और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी इंटरेस्ट के हिसाब से आप एजुकेशन ले सकते हैं। एक मूवी आई थी बहुत पहले जिसका नाम था फालतू। उस फालतू में भी सेम यही कंसेप्ट के ऊपर में फोकस किया गया था, जहां पर एकेडमिक लर्निंग की जगह पर जैसा इंटरेस्ट है आपका, उस इंटरेस्ट के बेसिस पर एक ओपन यूनिवर्सिटी ओपन की गई थी, जहां पर जिसका जिस तरीके का इंटरेस्ट है वो जाकर के वहां पर अल्टीमेटली अपना एजुकेशन ले सकता था, अपनी स्किल ले सकता था। और फिर फाइनली रिजल्ट ये निकल करके आया कि उन लोगों की जिसे मार्केट में कोई पूछ नहीं रहा था, उनकी हाई डिमांड हो गई थी, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशलिस्ट हो चुके थे, उनके पास में बहुत अच्छी एक नॉलेज थी, एक स्किल थी। सो ओपन लर्निंग अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो गया। सो जो एजुकेशन ओपन कैंपसेस होते हैं वो एक तरीके की डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां पर ओपन एजुकेशन होती है। यूट्यूब भी अगर देखेंगे तो यूट्यूब भी एक तरीके का ओपन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां पर एजुकेशनल वीडियोज होती हैं जो स्किल बेस्ड होती हैं। किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए आप जा करके यूट्यूब पर अपने स्किल को और इनहेंस कर सकते हैं। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होती है, जहां पर काफी इक्विटेबल और एक्सेसिबल एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है। इंडिया में अगर देखें तो मोर देन 54,000 कॉलेजेस हैं, जो कि 38.5 मिलियन कॉलेज लेवल स्टूडेंट को कैटर करते हैं, जितने लोग जाकर के वहां पर पढ़ते हैं। लेकिन जो मिक्स्ड क्वालिटी है वो उतनी सफिशिएंट और उस मार्केट कंडीशन के हिसाब से सही नहीं है। 7.5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं हर साल। द मार्केट नीड हैज लेड टू ब्लॉसमिंग ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आज की डेट में स्किल बेस्ड लर्निंग पर ही ज्यादा फोकस कर रही हैं। कुछ इंटरनेशनल फैकल्टीज को भी अट्रैक्ट करते हैं, बट देयर इज अ बिग गैप इन अट्रैक्टिंग फॉरेन स्टूडेंट्स। वो क्यों आएंगे आखिर में, जब यहां पर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स नहीं डिलीवर की जा रही हैं। इनफैक्ट जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी हैं या जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, वहां पर भी स्किल बेस्ड कोई खास एकेडमिक लर्निंग नहीं होती है। अगर आप अपना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो शायद एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बावजूद भी आपको एम्प्लॉयमेंट ना मिले, या फिर बहुत ही पुअर पैकेज पर एम्प्लॉयमेंट मिले। सो फॉरेन स्टूडेंट्स कैन स्टडी इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, लेकिन देयर इज अ प्रोविजन फॉर देम टू गेन वर्क एक्सपीरियंस इन इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्रीज। मेडिकल स्टूडेंट्स में सेम इसी तरीके का होता है कि आपको इंटर्नशिप करनी होती है, और जहां पर आपके पास स्किल नहीं है, कोई भी इंटर्नशिप करने के लिए आपको क्यों रखेगा। सो करेक्टिंग दिस रिक्वायर्स एन अमेंडमेंट टू इंडियाज स्टूडेंट और एस वीजा। बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो कि इंटरनेशनली काम भी करती हैं, एंड दे कैन एक्सपैंड टू मल्टीनेशनल्स। मोस्ट मेजर इंडियन प्लेयर्स ओवरसीज आर टेक एंड सर्विसेज बेस्ड एंड देयर की रिसोर्सेज टैलेंट। जितने भी कंसल्टिंग फर्म्स हैं या एनालिटिक्स हैं या बैंकिंग से रिलेटेड कंपनीज हैं, ये सभी स्किल बेसिस चाहिए, इनको स्किल स्टूडेंट चाहिए, स्किल्ड एक एम्प्लॉय चाहिए। सो जो हमारे पास में ये ओपन एजुकेशन सिस्टम होता है, इस ओपन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हम एक एक्सेसिबल, इक्विटेबल, ट्रांसपेरेंट एंड इनोवेशन लेड इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, जिससे कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो और ज्यादा एम्प्लॉयबल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको क्रिएट करेगा, एक अच्छा स्किल फोर्स, लेबर फोर्स क्रिएट करेगा। लेकिन अभी भी जो ओपन कैंपसेस हैं वो अभी डेवलपमेंट में है, कई लोगों को इसके बारे में पता तक नहीं है। इनफैक्ट ऐसे इंस्टीट्यूट्स अभी अवेलेबल भी नहीं है जहां पर जो पेरेंट्स हैं वो भेज सके। ग्रेजुएशन के बाद सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पर अल्टीमेटली जो हमारा एस्पिरेंट है वो फिर अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो स्किल लेने की कोशिश कर रहा है। As expanded provision of student work visas will amplify these advantages, it includes the 4,000 scholarship for foreigners. अलग अलग जगहों से ये स्कॉलरशिप्स आती है, चाहे वो इंडियन काउंसिल फॉर
कल्चरल रिलेशन हो या फिर एमईए हो या फिर टेक्निकल एजुकेशन के लिए इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्कॉलरशिप्स हो, इन सभी स्कॉलरशिप्स के जरिए अल्टीमेटली फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है और यहां पर एम्प्लॉयबिलिटी कंडीशन और साथ में स्किल बेस्ड लर्निंग देने की कोशिश की जा रही है। इस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम से न सिर्फ कल्चरल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ते हैं, बल्कि हमें एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी पता चलता है कि बाकी के कंट्रीज में किस तरीके की एजुकेशन सिस्टम चल रही है और हमारे इंडिया में क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है। कई सारे बेनिफिट्स हैं हमारे इस ओपन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू। पहली चीज, इट वुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल पड़ जाएगी। आज की डेट में जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी का सिस्टम है, ये हमारा एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई है, तो यहां पर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन एंड द फाइनेंशियल सिचुएशन, इट वुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। इसके अलावा यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छा खासा इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम मिलेगा। एक चीज होती है जिसे बोलते हैं सोल बाउंड टोकन। सोल बाउंड टोकन के बेसिस पर अल्टीमेटली जिस तरीके से एनबीटी होती है, सॉरी एनएफटी होती है, जहां पर जो आपके खुद के अपने कॉपीराइट्स हैं उनको आप सेल कर सकते हैं, सेम वैसे ही सोल बाउंड टोकन्स भी होते हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल अचीवमेंट के तौर पर दे सकती हैं। ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी के अलावा इनोवेशन में एक अच्छा और हमें जो एजुकेशन लेड इनोवेशन होना चाहिए वो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। The recruitment of foreign talent on Indian campuses and hiring alumni from Indian institutions or turn to their home countries, Indian companies can develop an ecosystem of overseas talent that is accumulated to working in India. लेकिन इसको स्टार्ट करने में कई सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। उसमें से एक बिहेवियरल चैलेंज भी अपने आप में सब बहुत बड़ा चैलेंज माना जाएगा। तो पहली चीज, लोगों को पता नहीं है, देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को पता नहीं है कि इस तरीके के ओपन कैंपसेस भी अवेलेबल हैं। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, आज की डेट में भी जहां पर हम लोग टेक्नोलॉजी लेड एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, देयर इज अ डिस्कनेक्ट, एक बीच में डिस्कनेक्ट भी है जो रीजन टू रीजन डिफर करता है, जो मेट्रोपॉलिटन टू नॉट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में डिफर करता है, जो टायर 1 टायर 2 टायर 3 के बीच में आपस में एक डिफर करता है। इसके अलावा क्वालिटी कंटेंट की भी अभी कमी है। क्वालिटी के नाम पर अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में काफी अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो भी सैचुरेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी इनोवेशन नहीं है। हमेशा जो स्किल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए वो हमेशा उसमें रिसर्च होते रहनी चाहिए, उसमें हमेशा नई चीजों का एडिशन होते रहना चाहिए। इसके अलावा सपोर्ट की भी कमी होती है। कहीं ना कहीं अगर मान लेते हैं एक अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म क्रिएट भी हो जाता है तो भी वहां पर सपोर्ट नहीं मिल पाता है। यह सपोर्ट या तो बिहेवियरल प्रॉब्लम की वजह से होता है या फिर इंडस्ट्रीज इंटरेस्ट नहीं लेती हैं लोगों को स्किल कराने में। असेसमेंट की भी एक कमी होती है कि असेसमेंट किस लेवल पर किया जाए, क्योंकि हमारे पास में जो पैरामीटर्स अवेलेबल हैं उस पर असेसमेंट नहीं की जा सकती है। स्किल के लिए हमें डिफरेंट पैरामीटर्स की जरूरत होती है और उन डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू अल्टीमेटली हम चीजों को असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर कई सारे सॉल्यूशंस भी हैं। पहला, अगर मान लेते हैं कि हमें अवेयरनेस की प्रॉब्लम कहीं पर है, तो अवेयरनेस की प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा पब्लिक कैंपेनिंग की जाए, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जाए। इस सेंस में प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, जहां पर स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए तमाम प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट एनजीओज के चलाए जा रहे हों या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलाए जा रहे हों, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गई या फिर एमएसएमई के थ्रू और भी डिफरेंट प्रोग्राम और स्किल बेस्ड प्रोग्राम चला करके लोगों को स्किल करने की कोशिश की जा रही है। जो ओपन कैंपसेस हैं इनको भी स्कूल कैरिकुलम के साथ में एक हमें अटैचमेंट देना चाहिए। जो हमारी एकेडमिक करिकुलम चल रही है वो तो चलती रहे, लेकिन साथ ही साथ में जिस तरीके से स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही स्किल भी एक एक्स्ट्रा पोर्शन के तौर पर ऐड किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं यहां से भी इनको प्रमोट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के एक्सेस के लिए सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी को हमें लेकर के आना पड़ेगा, जिससे कि जो डिफरेंसेस हैं, चाहे वो रीजन वाइज हो या फिर मेट्रोपॉलिटन नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज को लेकर के हो या फिर डिफरेंट टायर सिटीज को लेकर के हो। ओपन कैंपसेस जो होने चाहिए ये मोबाइल फ्रेंडली होने चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए यहां पर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये एक्सेसिबल हो और आराम से ये चीज मोबाइल पर भी एक्सेस की जा सके। इसके अलावा लाइब्रेरीज और जो डिफरेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में भी यहां पर कोलैबोरेशन करने की जरूरत है और इस चीज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्वालिटी कंटेंट की जहां पर लैकिंग होगी वहां पर हम लोग अच्छे ट्रेंड एजुकेटर्स को लेकर के आ सकते हैं, जहां पर हम लोग ई लर्निंग मटेरियल के थ्रू फाइनली जो एजुकेटर्स हैं उनको एक एजुकेशनल स्किल डिलीवर करने की कोशिश की जा सकती है।
इसके अलावा कई सारे इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं। अगर आप हाई क्वालिटी कंटेंट शेयर करते हैं तो उसके बदले में कुछ मॉनेटरी रिवॉर्ड या फिर कोई एक आपको पहचान दी जाए, कोई एक रिकॉग्निशन दी जाए, कोई एक अवार्ड दिया जाए, कोई एक टाइटल दिया जाए। इसके अलावा पीयर रिव्यू सिस्टम भी हम डेवलप कर सकते हैं जिससे क्वालिटी पर एक फीडबैक भी मिलना शुरू हो जाए। लैक ऑफ सपोर्ट कहीं ना कहीं एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है। जो गार्जियंस हैं, जो मान लेते हैं कि थोड़े बैकवर्ड इलाके से हैं, दे वांट एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनको एकेडमिक परफॉर्मेंस की जरूरत होती है। जैसा कि कई सारे मूवीज में भी दिखाया गया है, तारे जमीन पर मूवी आप लोगों ने देखी होगी, एकेडमिक परफॉर्मेंस चाहिए। लेकिन जो बच्चा है उसके अंदर में कुछ अलग ही स्किल है, उसके अंदर कुछ अलग ही टैलेंट है। जो टैलेंट है जब उसे हम ट्रेनिंग के साथ में ऐड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका हमें एक बड़ा और इंपैक्टफुल रिजल्ट देखने को मिल जाता है। और इस वजह से हमें एक क्वालिफाइड और ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर और ट्यूटर की जरूरत होगी जो कि सपोर्ट के नाम पर, मतलब ये लोग सपोर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट दिखेगा, और रिजल्ट जब दिखेगा तो फिर वो पेरेंट्स भी आगे आकर के अपने बच्चे को स्किल कराने के लिए इस तरीके के प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन कम्युनिटीज भी होंगी जहां पर स्टूडेंट और गार्जियन एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बात करके चीजों को पर्सनलाइज कर सकते हैं। क्या असेसमेंट की जाए? तो न्यू असेसमेंट मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम हो गया, पीयर रिव्यूज हो गए, पोर्टफोलियो असेसमेंट हो गए। इसके अलावा इंडस्ट्रीज भी अपने कई सारे हैकाथॉन लॉन्च कर सकती है जहां पर हैकाथॉन में ये एस्पिरेंट और ये स्टूडेंट जा करके अपने स्किल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ट्रेडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर भी हमें इस तरीके के असेसमेंट को लेकर के आना चाहिए, कॉम्पिटिशंस के द्वारा या फिर डिफरेंट अलग मतलब प्लेटफॉर्म्स के जरिए यहां पर हम लोग इस स्किल को टेस्ट कर सकते हैं और प्रमोशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैजेस और सर्टिफिकेट दे करके लर्निंग आउटकम्स को हम लोग एक स्टूडेंट में इंडोर्स कर सकते हैं। कई सारे एग्जांपल हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे एक ओपन स्टैक टेक्स्ट बुक इनिशिएटिव है, ये एक एनजीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है जो एक फ्री है और हाईली क्वालिफाइड टेक्स्ट बुक्स के थ्रू 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स को 1800 कॉलेजेस में ये स्किल कर रहा है। सिमिलरली डेवलपमेंट ऑफ EDX प्लेटफॉर्म जो कि अगेन एक नॉन प्रॉफिट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू बनाया जा रहा है जहां पर ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए 25 मिलियन लर्नर्स को ओवर 190 कंट्रीज स्किल किया जा रहा है। इसके अलावा AI का इस्तेमाल करके भी हम चीजों को और बेहतर कर रहे हैं। VR का इस्तेमाल करके भी हम ओपन लर्निंग और एक 3D जो फील आती है वो फील दे करके फिर फाइनली ज्यादा बेहतर उन्हें एक स्किल दे सकते हैं। फाइनली अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि आज की डेट में हमें जरूरत है स्किल की और स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूशंस की, और ये इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं इस ओपन लर्निंग के थ्रू ही यहां पर बन सकते हैं। जितने भी हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि UGC, NCERT, CBSE और जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट के अपने एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा और इन्हें असेसमेंट करनी होगी अपने खुद के एकेडमिक करिकुलम की अलॉन्ग विद द स्किल्स। हमें इन दोनों को एक साथ अब मर्ज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर बच्चा एजुकेट हो गया लेकिन अगर वो एम्प्लॉयबल नहीं है तो फिर उसकी सोशल वैल्यू खत्म हो जाती है। तो फाइनली इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज मस्ट एडवोकेट फॉर ए चेंज इन द स्टूडेंट वीजा डायरेक्टली एंड थ्रू बिजनेस चैम्बर्स। तो ये हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया ओपन लर्निंग क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस और क्या की चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में ओपन लर्निंग का काफी अच्छा इस्तेमाल होने वाला है। कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन ओपन लर्निंग पर फोकस भी कर रहे हैं, यूट्यूब भी उसमें से एक है। इस तरीके के वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ये कोर्सेज हैं जो ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज या डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों की लिंक दी गई है, गो चेक इट आउट एंड एनरोल द कोर्सेज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए फैक्ट्स के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।